सो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। सो अगर आप सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है तो काइंडली चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स कर दें, चैट बॉक्स में क्लियर टाइप कर दें। हरी अप। माशाल्लाह काफ़ी एक्टिव पार्टिसिपेंट हैं और काफ़ी ज़्यादा सारे हैं आज के सेशन में। वाह अमेजिंग। सो आपने इसी तरह सेशन में एक्टिव रहना है, रिस्पॉन्स करना है। सो इंशाल्लाह बहुत मज़ा आने वाला सेशन का। आज का टॉपिक भी हमारा बहुत अमेजिंग है। सो हरी अप। ओके जी, अमेजिंग, वाह। सेशन में एक्टिव रहना है और प्रॉपर एक एक चीज़ को नोट करना है ताकि आपको जो चीज़ें सिखाई जाएं, समझाई जाएं, आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो। सो कॉपी पेंसिल अपने लाजमी साथ रखिएगा और सेशन को कंप्लीट अटेंड करना है ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छी तरीके से क्लियर हो सके। सो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है व्हाट इज सेल्स एंड मार्केटिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इमेजिंग टॉपिक है और आपके बिजनेस से रिलेटेड टॉपिक है। तो सबसे पहले हम इसी ही चीज़ को डिस्कस करते हैं, व्हाट इज सेल्स एंड मार्केटिंग। सेल्स एंड मार्केटिंग की बात की जाए तो सेल्स एंड मार्केटिंग से रिलेटेड काफी सारे पर्सन के माइंड में कंफ्यूजन बहुत होती है कि वो पूरे के पूरे सेल्स एंड मार्केटिंग को एक ही या तो सेल्स समझ लेते हैं या तो मार्केटिंग समझ लेते हैं। यानी वो इन दोनों को अलहदा नहीं कर पाते, इन दोनों का डिफरेंस नहीं जान पाते, क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं होता। लेकिन यहाँ पे आपको मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं कि ये दोनों अलहदा डिफरेंट है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सेल्स अलग चीज़ है, मार्केटिंग अलग चीज़ है। सो आपने आज यही सीखना है और अच्छे तरीके से इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि एग्जैक्टली सेल्स क्या है एंड मार्केटिंग क्या है। क्योंकि इस बिजनेस में जब हम आते हैं तो इस बिजनेस में आते साथ ही हमें ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है इसको अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, अब हमारे माइंड में कंफ्यूजन चल रही होती है कि शायद ये बंदे जोड़ने का काम है। भाई जो हमें कल के सेक्शन में हमने सीखा, 2 जोड़ बना 2 करोड़। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है। या तो हम पूरा यही सोच लेते हैं कि शायद हम यहाँ पे प्रोडक्ट ही सेल करने, इसके अलावा और कोई काम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आज आपके सेशन में आपको ये सिखाया जाएगा कि सेल्स एंड मार्केटिंग दोनों क्या है, अलग अलग चीजें। ओके जी, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेल्स। ठीक है, कि एग्जैक्टली सेल है क्या। सेल्स मीन के प्रोडक्ट को बेचना। ठीक है, प्रोडक्ट जैसे ही बनता है उसी टाइम इसकी सेल स्टार्ट हो जाती है। यानी फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट बना है, प्रोडक्ट बन के कंपनी से निकला है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया, तो इट्स मीन के प्रोडक्ट सेल हो गया। कंपनी के पास से तो निकल गया, लेकिन कस्टमर तक नहीं पहुंचा। कस्टमर तक कैसे पहुंचेगा? मार्केटिंग के थ्रू पहुंचेगा। अभी मार्केटिंग पूरा का पूरा प्रोसीजर है। मार्केटिंग छोटी चीज नहीं है। सेल्स इज अ माइनर पार्ट्स ऑफ मार्केटिंग, या आप कह सकते हैं कि सेल इज अ सबसेट ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग पूरा का पूरा सिस्टम है, मजमुआ है, और जो सेल्स है ये इसका माइनर पार्ट है। सेल इज अ सबसेट ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग इज मच मोर देन सेलिंग। मार्केटिंग की हम बात करें तो मार्केटिंग इज मच मोर देन सेलिंग, एंड सेलिंग इज अ सबसेट ऑफ मार्केटिंग। यानी जितनी भी सेल्स होती है, सेल्स मार्केटिंग के अंदर होती है, क्योंकि मार्केटिंग पूरा का पूरा प्रोसीजर है, सिस्टम है। सो इसके अंदर क्या होती है? सेल्स होती है। सेल्स के अलावा बहुत सारी हैं, तो आप कह लें कि सेल्स इज ए माइनर पार्ट ऑफ मार्केटिंग। नाउ व्हाट इज मार्केटिंग? मार्केटिंग इज ऑल अबाउट आइडेंटिफाइंग एंड फुलफिलिंग द नीड ऑफ कस्टमर। Marketing is all about identifying and fulfilling the need of customer। यानी आपका जो कस्टमर है, क्लाइंट है, उसकी ज़रूरत को समझना और उसके मुताबिक प्रोडक्ट उसको देना, उसको बनाना, इस कॉल्ड मार्केटिंग। यानी आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो कस्टमर है, उसके मुताबिक अगर आप प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आपकी सेल भी तभी होगी जब आप उसके मुताबिक प्रोडक्ट बनाएंगे। देखिए फॉर एग्जाम्पल एक कस्टमर है, आपका कस्टमर है, आप मार्केटिंग तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब तक मार्केटिंग के थ्रू आपकी सेल ही होगी, विदाउट मार्केटिंग आपकी सेल नहीं होती है। अभी प्रोडक्ट कस्टमर को प्रोडक्ट कुछ और चाहिए, आप उसको कुछ और दे रहे हैं तो वो कभी भी नहीं लेगा। तो इसी चीज को बोला जाता है मार्केटिंग। यानी आप उसकी नीड को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसकी नीड को फुलफिल कर रहे हैं, उस पर्सन को जो चीज चाहिए आप वो चीज उसको दे रहे हैं, देन आपका प्रोडक्ट भी सेल हो रहा है, तो उसके पर्सन की नीड भी फुलफिल हो रही है और मार्केटिंग हो रही है। अभी मार्केटिंग जस्ट सेल नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। मार्केटिंग जस्ट सेल नहीं है, मार्केटिंग पूरा का पूरा सिस्टम है, और ये सारा का सारा आपको इस सिस्टम में मिलता है, इस कंपनी में आपको मिलता है। अभी मार्केटिंग में क्या आ जाता है?
ठीक है, ये मैं बताऊँ मार्केटिंग सेल्स के अलावा बहुत सारे एलिमेंट हैं। मार्केटिंग में सेल के अलावा बहुत सारे एलिमेंट हैं। सेल इज ए सबसेट ऑफ मार्केटिंग। अभी मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग में आपके पास जब आप इस सिस्टम में आते हैं तो मार्केटिंग में आपको जो एलिमेंट्स दिए जाते हैं, आपको पॉइंट दिए जाते हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आप इसको नोट डाउन करते जाएं। मार्केटिंग, फर्स्ट थिंग इज मार्केटिंग रिसर्च। यानी आपको जब आप इस सिस्टम में आए हैं तो आपके पास स्किल्स नहीं है, आपने इस पर रिसर्च करनी है, मार्केटिंग पर रिसर्च करनी है, आपको स्किल्स चाहिए। कि आज तक लाइफ में आप जितना ग्रो हुए हैं अपने एक्सपीरियंस की वजह से, अभी आगे आप जितना बढ़ेंगे इन्फॉर्मेशन की वजह से, नॉलेज की वजह से, स्किल की वजह से। सो हर चीज़ में आपको क्या चाहिए? स्किल चाहिए। सो इस सिस्टम में भी आपको स्किल चाहिए और स्किल आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है ई-नेक्स में। जैसा कि कल आपको बताया गया, ई-नेक्स आप फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं, सिस्टम का पार्ट बनते हैं तो आप आते हैं ई-नेक्स में, एजुकेशन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। सो इस एजुकेशन में आपको पूरी पूरी स्किल्स प्रोवाइड की जाती हैं। अभी क्या मार्केटिंग रिसर्च, आपको सिखाया जाता है कि आपने मार्केटिंग कैसे करनी है, सेल्स कैसे करनी है, बिजनेस डेवलप कैसे करना है, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है, इनविटेशन कैसे करनी है, ये सारा का सारा मार्केटिंग रिसर्च में आता है। ठीक है, अब सेकंड जो कि सबसे मेन पॉइंट है, कंज्यूमर बिहेवियर, कस्टमर बिहेवियर, क्लाइंट बिहेवियर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने जस्ट आपको ये नोट डाउन करवाया है, मैं लास्ट में इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, देन आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। अभी जस्ट आप इसको नोट डाउन करते जाएं। फर्स्ट इज मार्केटिंग रिसर्च, सेकंड कस्टमर बिहेवियर और क्लाइंट बिहेवियर यू कैन से, देन बिजनेस मार्केट राइट डाउन, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन। अगेन आई रिपीट, मार्केटिंग रिसर्च, कस्टमर बिहेवियर, बिजनेस मार्केट, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन। सो मार्केटिंग रिसर्च पे हमने बात की थी, कस्टमर बिहेवियर पे लास्ट में बात करूंगा। अब हम चलते हैं बिजनेस मार्केट पे, यानी जो भी आपका बिजनेस है आप उस बिजनेस को क्या करते हैं? मार्केट करते हैं। तो जो भी प्रोडक्ट है अब तक वो मार्केट नहीं होता, या किसी भी बिजनेस को मार्केट नहीं किया जाता, बिजनेस डेवलप नहीं होता। चाहे आपके पास छोटी सी छोटी चीज है, आप उसको मार्केट करते हैं। अपने बिजनेस को आपने मार्केट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, शेयर करना है, एडवर्टाइज करना है, ब्रांड करना है, रिकमेंड करना है। बिजनेस को आप बोलें कि आपने बढ़ाना है, बिजनेस को आपने बढ़ाना है, ग्रो करना है। कैसे? रिकमेंडेशन से, शेयरिंग से, मार्केट से। देन आप ये पूरा का पूरा इस सिस्टम में आपको सिखाया जाता है कि आपने करना भी कैसे है, ये भी सारा आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, आगे आ जाता है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अभी देखें इस बिजनेस में आते हैं तो इस बिजनेस में हम टोटली यही समझ लेते हैं कि यार बंदे जोड़ने हैं, 2 जोड़ी जोड़ बना 2 करोड़। तो हमने बंदे नहीं जोड़ने, बल्कि हमने सेल्स प्लस डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग की मैं आपको छोटी सी डेफिनेशन भी बता दूं, टू क्रिएटिंग मोर एंड मोर डिस्ट्रीब्यूटर इन योर टीम, इट्स कॉल्ड डायरेक्ट सेल्स एंड मार्केटिंग यू कैन से। ठीक है, तो यहाँ पे जब देखें, आप में से काफी सारे पर्सन है जो कि इस बिजनेस का पार्ट है, रेडी सिस्टम का पार्ट है, या आपका रेडी सिस्टम बन चुका होगा, आपकी टीम है, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 200 प्लस की टीम है। सो मेरे क्या सेल्स भी जनरेट हुई है, साथ मेरी डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी बढ़ी है। जितने भी पर्सन हैं उन सबको डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी मिल चुकी है, सेल्स भी हुई है, डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रही है। तो सेम यही आपके साथ भी होने वाला है कि आपने क्या किया? परचेसिंग की है। ठीक है, और जिस पर्सन के साथ आप इस सिस्टम का पार्ट बने, उस सिस्टम की, उस पर्सन की सेल जनरेट हुई है और साथ डिस्ट्रीब्यूशन भी हुई है, यानी आपको भी अपॉर्चुनिटी मिल गई है और आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी मिल गई है, यानी आपको ओनरशिप भी मिल गई है और आप इस बिजनेस का पार्ट बन गए हैं और आप इस बिजनेस को आगे बढ़ा के अपने लिए अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट। ये आपको जो कल बताया गया था इनेक्स, इनेक्स के बाद बीनेक्स, यानी ब्रांडिंग ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। अभी बीनेक्स में देखें, आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, आपने उसको मैनेज करना है। कल के सेशन में जो आपने सीखा, ठीक है, अदरवाइज अगर आपने कल के सेशन अटेंड नहीं किया तो इसी चैनल पे आपको फर्स्ट सेशन आप जाके चेक करें, आपको लिंक मिल जाएगा। प्रोडक्ट मैनेजमेंट, यानी आप जब बीनेक्स में वर्क कर रहे थे, ब्रांडिंग ऑफ नेक्स्ट जनरेशन में, आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, आप अपने प्रोडक्ट को कंप्लीट मैनेज करते हैं। ठीक है, कि ये मेरा प्रोडक्ट है,
ठीक है, इस पे मेरी इतनी पैकिंग लग रही है, इतनी मेरी डिलीवरी चार्जेस लग रहे हैं। देन आप उसको कंबाइन करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, देन अपना प्रॉफिट निकालते हैं। प्रॉफिट निकाल के अगेन कैलकुलेशन करते हैं कि मुझे कितना प्रॉफिट चाहिए। देन आप उसको आगे कंपनी को देते हैं और आगे कस्टमर तक पहुंचाते हैं, पूरा का पूरा मैनेज करके अपना एक ग्राफ बना के, कैलकुलेशन ग्राफ बना के उसमें आप उसको मैनेज करते हैं। उसमें आपको क्लियर हो जाता है कि मुझे इसमें से इतना प्रॉफिट मुझे चाहिए, ठीक है, और टोटल जाके एंड पे सेल इतने का होता है। तो इस सारों को बोला जाता है प्रोडक्ट मैनेजमेंट। यानी आप बीनेक्स में जब वर्क करते हैं देन आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट में आते हैं, और ये भी मार्केटिंग का पार्ट है। और लास्ट पे आ जाता है कि बिजनेस के लिए सबसे जो मेन चीज है, ठीक है, स्टार्ट मैंने आपको कस्टमर बिहेवियर लिखाया था, वो भी एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन उससे भी जो मेन चीज है एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन। एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन, यानी कोई भी बिजनेस, कोई भी प्रोडक्ट विदाउट एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन के सेल नहीं होता है। आप चाहे वो साबुन ले लें, सोप ले लें, या एप्पल फोन ले लें, जो भी प्रोडक्ट है दुनिया का वो विदाउट एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन के सेल नहीं होता है। अभी देखिए एप्पल जब जैसे लॉन्च होता है तो उसकी एडवर्टाइजिंग होती है, ठीक है, और हमारे जितने सेलिब्रिटी हैं, हमारे एक्टर हैं, सेलिब्रिटी हैं, क्रिकेटर्स हैं, वो प्रोडक्ट की क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, देन उसकी प्रमोशन करते हैं, उससे प्रोडक्ट क्या होता है, सेल होता है। तो सेम यहाँ पे भी क्या होता है कि मार्केटिंग में जब आप आते हैं तो ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं इन पर आपको इंप्लीमेंट करना पड़ता है, देन जाके आपका पूरा का पूरा बिजनेस आपका डेवलप होता है। और एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग। इन्हीं की वजह से पूरी की पूरी सेल जनरेट होती है। सो ये बात हमेशा याद रखिए कि सेल, ओनली सेल ही सब कुछ नहीं है, या मार्केटिंग ही सब कुछ नहीं है। मार्केटिंग इज मच मोर देन सेलिंग। जस्ट एक मार्केटिंग वर्ड नहीं है, इसके अंदर जो मैंने आपको भी एलिमेंट्स एक्सप्लेन किए हैं सारे के सारे इस मार्केटिंग के अंदर आते हैं, एंड सेल इज ए माइनर पार्ट ऑफ मार्केटिंग। अब मैंने आपको बताया था कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है, और ये मेन मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। विदाउट कंज्यूमर बिहेवियर के आप प्रोडक्ट कभी भी सेल नहीं कर सकते। अभी कंज्यूमर बिहेवियर में क्या आता है, साइकोग्राफिक, आपने पर्सन को उसकी इंटेलिजेंस तक जाना है, उसके अनकॉन्शियस माइंड तक जाना है, उसमें उसको आपने टच करना है, ठीक है। डेमोग्राफिक्स, इथनोग्राफिक्स, जियोग्राफिक्स, नहीं आपने उसका पूरी पूरी प्रोफाइल आपको पता होना चाहिए कि मैं जिस पर्सन के साथ बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं जिस क्लाइंट के साथ बात कर रहा हूँ, इसका बैकग्राउंड कैसा है, इसकी जियोग्राफिक क्या है, इसकी डेमोग्राफिक क्या है, साइकोग्राफिक क्या है, इसके माइंड में क्या चीज़ें चल रही हैं, इसकी नीड क्या है। आपने जब तक पर्सन की नीड को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब तक तो आपका बिजनेस ग्रो होगा, ना ही आपकी सेल्स जनरेट होने वाली है। क्योंकि मार्केटिंग होती ही ऐसे, और इस बिजनेस में आपको करना क्या है, इस बिजनेस में आपको सेल्स एंड मार्केटिंग ही करनी है। सो जब तक आप पर्सन की नीड को आइडेंटिफाई नहीं कर रहे तो आप उसको फुलफिल कैसे करेंगे। आइडेंटिफाई करने के लिए कि आपको पर्सन को जानना पड़ेगा, उसको साइकोग्राफिक तक जाना पड़ेगा, उसकी जियोग्राफिक तक जाना पड़ेगा, आपको पर्सन को जानना पड़ेगा पर्सन है क्या, पर्सन की नीड क्या है, ठीक है। अब जानने के लिए सबसे पहली चीज कि आपके पास कस्टमर की प्रोफाइल होना बहुत जरूरी है। अब हम देखें, हम जब भी अपना आप जितने पर्सन है बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस व्हाट्सएप हमने जनरेट किए हैं, बिजनेस व्हाट्सएप हमने एक ग्रीटिंग मैसेज लगाया होता है। ग्रीटिंग मैसेज पे वहाँ पे प्रॉपर हमारा मेंशन होता है कि हाय दिस साइड आई एम मोहम्मद हाशिम, यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ पाकिस्तान, आई एम बिजनेस कंसल्टेंट, आई एम वर्किंग ऑन पाकिस्तान ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू वर्क विद अस गिव मी योर इंट्रो। तो वहाँ पे नीचे इंट्रो मेंशन होता है, वो अपना कंप्लीट इंट्रो करवाता है, देन हम उससे बातचीत करते हैं, बातचीत करके हम उसके क्लोज जाते हैं, उसकी नीड को आइडेंटिफाई करते हैं, देन उसको फुलफिल करना है। अगर हम पर्सन के नीड को फुलफिल कर देते हैं देन ही बिकम पार्ट ऑफ आवर बिजनेस। अब देखें अभी कस्टमर की प्रोफाइल में क्या आता है, सबसे पहले तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि अगला पर्सन हमारा मेल है या फीमेल है, ठीक है। मेल को आप अलग डिफरेंट वे में डील करते हैं, फीमेल को डिफरेंट वे में डील करते हैं, तो आपको ये चीज जरूर क्लियर होनी चाहिए कि पर्सन की प्रोफाइल क्या है, कस्टमर की प्रोफाइल क्या है, ठीक है। अब आपको पहले ये क्लियर हो गया पर्सन मेल है या फीमेल है, देन आप उससे पूछें उसकी एज क्या है, एजुकेशन क्या है, ठीक है। एजुकेशन से भी आपको आइडिया हो जाता है कि पर्सन के पास इतना नॉलेज जरूर होगा, पर्सन इस लेवल की एजुकेशन है पर्सन की, पर्सन के पास बिजनेस की कोचिंग है, या पर्सन बिजनेस पढ़ रहा है, या पर्सन बिजनेस कर रहा है, या इस क्लास में ये सब्जेक्ट पढ़ रहा है, तो उससे रिलेटेड आप पर्सन के साथ क्वेश्चंस करें, आपकी बॉन्डिंग बनेगी और आप पर्सन की नीड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन उसका सोशल सर्कल जानिए, ठीक है, और उसका बैकग्राउंड जरूर पूछिए, उसका बैकग्राउंड कैसा है। देन उसकी पर्सनैलिटी के बारे में चेक करें, उसकी पर्सनैलिटी कैसे है। और यहाँ पे हम अक्सर ऐसे करते हैं, पर्सन पे हम धड़ल्ले से सारा सारा बिजनेस डाल देते हैं। अब हम ये नहीं से देखते कि पर्सन बायर है या बर्गेनर है,
ठीक है, या पर्सन ये प्रोडक्ट सेल परचेज करना चाहता है, सेल करना चाहता है, या जस्ट बार्गिंग करने आया है, तो ये चीज़ हम नहीं देखते। ये इसी वजह से हमारा बिजनेस क्या होता है, डाउन होता है, कि हम पर्सन की नीड को नहीं आइडेंटिफाई कर रहे हैं, पर्सन पे जाके सारा का सारा बिजनेस डाल रहे हैं। तो हमने ये चीज़ कभी नहीं करनी। पर्सन हमने चेक करना है पर्सन बायर है या बार्गेनर है। देन उसके माइंड सेट को जरूर चेक करना है कि पर्सन का माइंड सेट कैसा है। माइंड सेट के साथ ही सारा का सारा बिजनेस होता है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि पर्सन की जब तक नीड आइडेंटिफाई नहीं होगी, फुलफिल भी नहीं होने वाली। और मार्केटिंग तो है यही, मार्केटिंग इज ऑल अबाउट आइडेंटिफाइंग एंड फुलफिलिंग द नीड ऑफ कस्टमर या क्लाइंट आप कह सकते हैं। ठीक है, तो मार्केटिंग टोटली की टोटली यही है। अब यहाँ पे एक सबसे जबरदस्त मैं आपको रूल बताता हूँ, ठीक है, बाइंग रूल। कि पर्सन, हम अक्सर ऐसे कहते हैं कि पर्सन को मैंने बिजनेस प्लान दिया, उसको मैंने प्रोडक्ट दिखाए, ठीक है, उसने मेरे से प्रोडक्ट नहीं खरीदे, या मेरे बिजनेस सिस्टम का पार्ट नहीं बना, मेरे बिजनेस का पार्ट नहीं, मतलब यहाँ पे कुछ रूल्स है। रूल्स एंड रेगुलेशन हर सिस्टम में होते हैं, और रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। विदाउट रूल एंड रेगुलेशन हम किसी भी सिस्टम में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। हम डिमोटिवेट जरूर होते हैं, डाउन जरूर हो जाते हैं, लेकिन रूल्स हैं, रूल को हमने फॉलो जरूर करना है। रूल इज रूल। अब ये रूल बहुत मजे के हैं, आपने इन रूल को भी अपने पास लाजमी नोट डाउन करना है। 5 फैक्टर बिहाइंड हिम। कितने फैक्टर हैं? 5। 5 फैक्टर बिहाइंड हिम। फर्स्ट, इनिशिएटर। आप इसको सबसे पहले नोट डाउन करते जाएं, मैं आपको लिखवा देता हूं, इसको आप राइट डाउन करना। फर्स्ट वन इज इनिशिएटर, सेकंड इन्फ्लुएंसर, थर्ड डिसाइडर, फोर्थ बायर, फिफ्थ कंज्यूमर। आई अगेन रिपीट, वन फर्स्ट इनिशिएटर, सेकंड इन्फ्लुएंसर, थर्ड डिसाइडर, फोर्थ बायर, फिफ्थ कंज्यूमर। अब इनिशिएटर क्या होता है? अभी इनिशिएटर देखें, आपका हर टाइप का पर्सन आपके पास आता है, और ये चीज मैं आपको बता दूं, ये जो फैक्टर हैं, ये फैक्टर पांचों के पांचों फैक्टर एक पर्सन में भी पाए जाते हैं और एक फैमिली में भी पाए जाते हैं। ये चीज मैं आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। ये एक पर्सन में भी हो सकते हैं और ये पूरी पूरी फैमिली में भी हो सकते हैं। और इन पूरे फैक्टर, जो भी पर्सन बिजनेस का पार्ट बनता है या कोई भी चीज परचेज करता है, उसके पीछे ये 5 फैक्टर जरूर होते हैं, और इन 5 फैक्टर का होना भी बहुत जरूरी है। अभी फर्स्ट फैक्टर क्या है? इनिशिएटर। यानी इनिशिएटर होता है, अगर आप उसका बिजनेस प्लान शेयर कर रहे हैं तो उसी टाइम आपको कह देता है हाँ जी शुरू करना है, अरे ये तो करना ही करना है, ये तो हमें चाहिए ही चाहिए। इनिशिएटर है, उस टाइम क्विकली रिस्पॉन्स करता है कि भाई ये तो मैंने करना ही करना है, ठीक है, ये तो मैं करूंगा, ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए। इनिशिएटर उसी टाइम ही आपको, इनिशियली उसी टाइम फौरन क्विकली आपको रिस्पॉन्स कर देता है। इस बिजनेस में भी ऐसा होगा, आपका अक्सर पर्सन अपना बिजनेस प्लान शेयर करते हैं, उसी टाइम आपको रिस्पॉन्स करते हैं, आई एम रेडी, मैंने तो ये करना ही करना है, मैं तो करूंगा, और ये करना चाहिए, राइट। अब सेकंड क्या आता है? इन्फ्लुएंसर, जो कि उस पर सलाह देते हैं कि बिल्कुल ठीक है, जरूर करना चाहिए, सलाह देते हैं, बिल्कुल सलाह देते हैं। इन्फ्लुएंसर सलाह मशवरा देते हैं, बिल्कुल ठीक है, ये करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक है, आपने सुना होगा अक्सर इंडस्ट्री में। थर्ड क्या है? डिसाइडर। वो डिसाइड करता है, वो हर टाइम रेडी होता है, हर टाइप के लिए रेडी होता है, हर चीज़ के लिए रेडी होता है, डिसीजन मेकर होता है, एक स्ट्रोंगली डिसीजन लेता है, डिसीजन लेकर स्टार्ट कर देता है, उसको बोला जाता है डिसाइडर। वो डिसाइड करता है कि ये वाकई होना चाहिए कि नहीं। जैसे कि एक इंसान है, इंसान की बॉडी में माइंड है, अनकॉन्शियस माइंड, वो डिसाइडर है हमारा, वो डिसाइड करता है, ठीक है, कि ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए। इस तरह हर बिजनेस के पीछे हर पर्सन में भी डिसाइडर होता है और फैमिली में भी डिसाइडर होता है। मैं ये चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ, आप एक बार ये सुन लें। देन आता है फोर्थ पे बायर, यानी जो इस चीज़ को खरीद रहा है, परचेज कर रहा है, क्या है? बायर। देन आ रहा है फिफ्थ कंज्यूमर, जो यूज कर रहा है। 5 फैक्टर हैं। अभी ये 5 के 5 फैक्टर एक ही पर्सन में भी आ सकते हैं, वो फौरन उस टाइम तैयार हो जाए, हाँ जी मैंने तो करना है। और इन्फ्लुएंसर, और आपको बोले हाँ जी इन्फ्लुएंसर भी हो सकता है, यार ये तो बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है, करना चाहिए। देन डिसाइडर भी हो सकता है, आई एम रेडी, आई वांट टू जॉइन दिस बिजनेस, रेडी भी हो जाएगा। देन हो सकता है खरीद, सिस्टम का पार्ट भी वो खुद बने, तो वो खुद ही बायर, खुद ही बायर हो, खुद ही परचेज करे, देन यूज भी खुद करे, हो भी सकता है। अब इसके बरक्स भी देखें, इस बिजनेस में भी हमारे साथ ऐसे अक्सर होता है कि पर्सन आते हैं हमारे साथ, उनको बिजनेस प्लान देते हैं, वो तैयार हो जाते हैं, ठीक है, वाकई हम इस सिस्टम का पार्ट बनना है, मैं तो ये करूंगा ही करूंगा, लेकिन मैं अपनी अम्मी से पूछ लूँ, लेकिन मैं अपने अबू से पूछ लूँ, राइट, ऐसा होता है ना? हाँ जी जल्दी बताएं, आप लोग मेरे इस बात से एग्री हैं, ऐसा होता है कि नहीं होता? मुझे कमेंट बॉक्स में रिस्पॉन्स जरूर करें। हाँ जी, अम्मी नहीं मान रही, अब्बू नहीं मान रहे, मेरे तो खाला नहीं मान रही, मेरे तो फूफू नहीं मान रही, तो ये क्या है? उनके डिसाइडर हो रहे हैं कुछ, ठीक है।
हर फैमिली में भी अक्सर ऐसे होता है, बिजनेस में अक्सर ऐसे होता भी है। हम एक पर्सन को बिजनेस प्लान दे रहे हैं, पूरा का पूरा बिजनेस प्लान सिखाते हैं, समझाते हैं, समझाने के बाद ये अबू नहीं मान रहे, पैसे नहीं दे रहे, तो क्या है उसका डिसाइडर हो रहा है, या अम्मी नहीं मान रही, पैसे नहीं दे रही, अभी उसका डिसाइडर क्या है, कुछ हो रहा है। यूज किसने करना है, हो सकता है यूजर भी उसका कुछ हो रहा हो, बायर भी, बायर हो सकता है ये खुद हो या उसके पेरेंट्स हो, उन्होंने अमाउंट देनी है, ठीक है। अभी कंज्यूमर क्या हो सकता है, कंज्यूमर घर में कोई खाला हो या कोई सिस्टर हो, वो यूज करेगी प्रोडक्ट, ठीक है। क्योंकि डिसाइडर क्या है, डिसाइडर भी कोई हो रहा है, काम किसने करना है, काम इसने करना है, लेकिन पीछे पूरी की पूरी फैमिली क्या है, सब में फैक्टर बांटे हुए हैं, राइट। ये ऐसे बिजनेस में होता है। और एक और मिसाल मैं आपको यहाँ पे सबसे जबरदस्त मिसाल देता हूँ, पोलियो की, जो पोलियो के ड्रॉप्स लाने वाले आते हैं, राइट। आपने देखा होगा अक्सर घर में आते हैं कि हाँ जी पोलियो के ड्रॉप्स है आपकी बेबी के लिए, राइट। अभी बेबी ने जाके खुद तो डिसाइड तो करना भी नहीं है, ना वो बेबी इनिशिएटर है, ना इन्फ्लुएंसर है, ना डिसाइडर है, ना बायर है, क्या है वो, कंज्यूमर। यानी उसने ड्रॉप्स को यूज करना है, ड्रॉप्स किस पे यूज हो रहे हैं, बेबी पे, ठीक है। हो सकता है जो बायर है वो उसकी वालदा हो, ठीक है, मदर हो या फादर हो, आदमी से बात हो सकता है फादर भी ना हो, मदर हो, लेकिन डिसाइडर कौन है, डिसाइडर किसने किया होगा, फादर ने डिसाइड किया होगा, ठीक है, कि उसको ड्रॉप्स पिलाने हैं। मदर हो सकती है, बायर हो, डिसाइडर कौन हो गए, फादर हो सकता है इन्फ्लुएंसर कौन हो, उनके भी फादर हो, हाँ जी ये अच्छी चीज है, करनी चाहिए, राइट। और ओपन इनिशिएटर कौन हो, आप पूरा का पूरा घर हो, हाँ जी बिल्कुल हम तैयार हैं, आप आए बच्चों को ड्रॉप्स पिलाएं, तो ये पूरी की पूरी फैमिली भी क्या है, इसमें भी फैक्टर बांटे हुए हैं। तो ये चीज़ है कि इन ये जो रूल्स हैं, ठीक है, बाइंग रूल्स, इसको हमने लाजमी अंडरस्टैंड करना है। इसी चीज़ के तहत आपका पूरा का पूरा बिजनेस चलता है और आपकी सेल इसी चीज़ के तहत होती है। इस चीज़ को आपने नोट डाउन करते जाना है। अब यहाँ पे एक और बड़े मज़े की चीज़ है, इसमें थोड़ी सी ऑब्जेक्शन में भी ये चीज़ आ जाती है। अक्सर हम अपने अप्लायंस से इस चीज़ का क्लेम भी करते हैं, सर मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा, ठीक है, या मैं बिज़नेस नहीं कर पा रहा हूँ, या मुझे नहीं हो रहा मेरे से, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो हमने क्या करना है, हमारी जो क्लेम है ना, जो क्लेम है उसको हमने कैप्चर करना है। कैप्चर योर क्लेम, राइट डाउन, कैप्चर योर क्लेम, एम्प्लीफाई योर मैसेज टू योर एक्चुअल एग्जैक्ट परफेक्ट कस्टमर। कैप्चर यूर क्लेम में क्या आता है कि आपने क्या करना है, अप्लाई अप्लीफाई यूर मैसेज टू यूर एक्चुअल एग्जैक्ट परफेक्ट कस्टमर। अब ये चीज़ रात को कल के सेशन में भी सताए ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की थी कि हमने हर पर्सन को अपना बिजनेस नहीं देना, हर पर्सन इस बिजनेस के लिए नहीं बना, हर पर्सन इस प्रोडक्ट के लिए नहीं बना, हर पर्सन कामयाब होने के लिए भी नहीं बना, हर पर्सन सक्सेसफुल होने के लिए नहीं बना, और हर पर्सन सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए भी नहीं बना। हर एक को प्रोडक्ट नहीं देना, क्या आपको ऐसा लगता है कि जो भी है मैं उसको प्रोडक्ट दे दूं, जो भी है मैं उसको बिजनेस प्लान दे दूं, नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। वी नीड क्वालिटी पर्सन नॉट क्वांटिटी, वी वर्क ऑन क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। हर एक को प्रोडक्ट नहीं देना, क्या करनी है, क्वालिटी आइडेंटिफाई करनी है, देन आप परफेक्ट कस्टमर को जाके अपना बिजनेस प्लान दें। थोड़े हों, अच्छे हों, तो आपका बिजनेस भी अच्छा होगा, ज़्यादा होंगे, वर्क नहीं करेंगे तो आप पर बोझ है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखनी है, वर्क ऑन क्वालिटी, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि हिस्ट्री ऑफ डायरेक्ट सेल्स। डायरेक्ट सेल की हिस्ट्री क्या है, कब से ये चल रही है, सबसे पहले कंपनी कौन सी थी, इस चीज़ की हम बात कर लेते हैं। इस चीज़ को अपने पास नोट करते जाइएगा। और यहाँ पे एक और पॉइंट भी मैं ऐड कर लूँ, ठीक है, कि डायरेक्ट सेलिंग एंटरप्रेन्योरशिप द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री इन दिस सेंचुरी, इन दिस सेंचुरी एंटरप्रेन्योरशिप डायरेक्ट सेलिंग द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री। और आप सबको इस बात की मुबारकबाद देता हूँ, कंग्रेचुलेशंस ऑल ऑफ अस, हम इस सिस्टम का पार्ट है, इस डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री का पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे अभी मैं आपको बता दूं, वन ऑफ द फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, दुनिया की सबसे पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कौन सी थी, उसका नेम है एवन, AVON, एवन, दुनिया की सबसे फर्स्ट सेलिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी थी। डायरेक्ट सेल यानी जो सीधा बेचने की है, ठीक है, डायरेक्ट सेल की जिसमें सेल्स एंड मार्केटिंग सब कुछ होता है। अब उसमें एक और भी बड़े मजे की बात है कि इस कंपनी में, जो कि सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी बनाई गई थी एवन में, इसमें सबसे पहले रॉक करने वाली, सबसे ज़्यादा सिस्टम में अपना कैरियर बनाने वाली कौन है, एक फीमेल है,
ठीक है। और इस इंडस्ट्री की बात भी की जाए तो इस इंडस्ट्री के जो किंग है सर सोनू शर्मा, वो भी ये कहते हैं कि डायरेक्ट सेल मार्केटिंग में इंडस्ट्री में 70% गर्ल्स हैं और 30% बॉयज़ हैं। यानी जो फीमेल्स हैं उनकी 70% है और परसेंटेज है और मेल्स की 30% है। यानी ये बिजनेस बना ही फीमेल के लिए और फीमेल बहुत रॉक करती हैं सिस्टम में, और हमें भी इसी से बहुत मोटिवेशन मिलती है कि फीमेल रॉक कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं, राइट। अभी मैं आपको एक चीज बता रहा था कि वन ऑफ द फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इज एवन एंड मिसिस आर एफ ई एल्बे, मिसिस आर एफ ई एल्बे उन्होंने 1886 में इसी एवन कंपनी को ज्वाइन किया था और डोर टू डोर, डायरेक्ट सेल नहीं, डोर टू डोर जाके उन्होंने परफ्यूम सेल करके अपना कैरियर बनाया था। जस्ट परफ्यूम सेल करके अपना कैरियर बनाया था और डोर टू डोर जाके, आप यहां से अंदाजा लगाएं। ये चीज एडवांस होती गई, डिजिटल होती गई, वहां से फिर अब देखें आजकल का दौर क्या डिजिटल है, तो हम टोटली घर बैठ के पूरा का पूरा सिस्टम कर रहे हैं। वो मैम थी, वो फीमेल थी, उन्होंने डोर टू डोर जाके, घर टू घर जाके उन्होंने परफ्यूम को सेल किया। वी कैन ऑल्सो डू इट, वी आर बॉयज, राइट। सो हम भी कर सकते हैं, आजकल तो हमारे लिए बहुत ईजिली है, हम घर बैठ के बिल्कुल कर सकते हैं, अपने मोबाइल फोन के थ्रू कर सकते हैं, ठीक। अब सबसे इंपॉर्टेंट हम जानते हैं कि डायरेक्ट सेल बिजनेस एक्चुअली है क्या, क्योंकि हम यहाँ पे ये भी समझते हैं कि इस बिजनेस में जस्ट पैसा ही सब कुछ है, पैसा आएगा तो भाई बिजनेस सही चल रहा है, पैसा ना आए तो भाई फिर तो बिजनेस हमारा खराब है, या बंदे ही जोड़ने हैं, दो जोड़ बना 2 करोड़, ठीक है, या ये करना है या तो पैसा ही जोड़ना है। तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस बिजनेस में पैसे के अलावा आपको इतना कुछ सिखाया जाता है, इतना कुछ सिखाया जाता है, जिस चीज़ को सीखने के लिए हम इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, एजुकेशन सेंटर जाते हैं, इतनी फीस देते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें इतना सारा कुछ फ्री ऑफ कोर्स सिखाया जाता है। किधर ई-नेक्स्ट में, एजुकेशन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन में सब कुछ हमें फ्री में सिखाया जाता है, ठीक है। अब वो क्या चीज़ है, उसके बेनिफिट क्या है, डायरेक्ट सेल्स के बेनिफिट क्या है। टोटल पर्सनैलिटी मेक ओवर। देखिए हम सब चाहते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी चेंज हो, पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट हो, हमारी पर्सनल ग्रोथ हो, कम्युनिकेशन स्किल्स हो, पब्लिक स्पीकिंग अच्छी हो, लीडरशिप हो, लीडरशिप क्वालिटी हो, टीम लीडर हो, ठीक है। तो ये सारा कुछ हम चाहते हैं कि हमारे अंदर हो, और ये सारा का सारा हमें इसी इंडस्ट्री से मिल जाता है एंड फ्री ऑफ कोर्स मिल जाता है, और हमें पता भी नहीं चलता कि सारी सारी चीज़ें हम अपने अंदर फील करते हैं, कि विदाउट सीखे भी बोलें कि सारी की सारी चीज़ें हमारे माइंड में आ जाती हैं और हमारे, हम इस चीज़ को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर जाते हैं। हालांकि काफ़ी सारे पर्सन हैं जो ये सारी चीज़ें सीखने के लिए किसी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करते हैं, वहाँ पे हैवी पे देते हैं, लेकिन हम यहाँ पे विदाउट पेमेंट, ठीक है, पैसे के साथ साथ पैसा आ रहा है तो वेल एंड गुड, हम उसके साथ साथ यहाँ पे इतनी ज़्यादा चीज़ें सीख सकते हैं, मज़ा आ जाता है। एडवांस लेवल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स हमें फ्री में करवाया जाता है, और ये फ्री ऑफ कोर्स हमारा हो भी जाता है। आपको खुद फील हो रहा होता है कि मैं कैसे, मैं फर्स्ट टाइम आया था तो मैं फर्स्ट टाइम कैसा था, अभी मैं पर्सन से कैसे बात करता हूँ, पर्सन को डील कैसे करता हूँ, पर्सन को कैसे सिखाता हूँ, समझाता हूँ, सारा का सारा आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है, राइट। मुझ में तो बहुत सारी चेंजिंग आई है, आप में भी आई होंगी, आप इसको जरूर फील कर सकते हैं। डायरेक्ट सेल बिजनेस विल ब्रिंग पॉजिटिव चेंज इन यू विद इन 6 to 12 months। कमाल का ऑप्शन है, अगेन मैं रिपीट करता हूँ, डायरेक्ट सेल बिजनेस will bring positive change in you within 6 to 12 months। यानी इसी बिजनेस में आप अपने अंदर पॉजिटिव चेंज फील करते हैं, ठीक है, कि आपको कुछ ना कुछ न्यू सीखने को मिल रहा है, आपके अंदर एक पॉजिटिव होप आती है, उम्मीद आती है, जोश आता है, कुछ ना कुछ करने का लगन आता है, आपके ड्रीम्स जागते हैं, आप अपने अंदर चेंजिंग फील करते हैं कि वाकई मुझे कुछ ना कुछ मिला है, कुछ ना कुछ सिस्टम मिला है, मैं यहाँ पे कुछ कर सकता हूँ। तो ये सारा का सारा आपको क्या इस इंडस्ट्री में बिल्कुल आपको फील होता है। हम आज से पहले ऐसे ना थे, लेकिन जब इस इंडस्ट्री में आते हैं, सेशन अटेंड करते हैं, ट्रेनिंग दी जाती है, सबको सिखाया जाता है, समझाया जाता है, तो इतने अच्छे तरीके से हमारे माइंड में आ जाता है कि हमारा माइंड डेवलप हो जाता है, माइंड डेवलप हो जाता है, पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है, देन हम इस बिजनेस में मजीद ग्रो करते हैं। एवर स्माइलिंग नेचर, हम हमेशा खुश भी रहते हैं क्योंकि इतने अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं, अच्छा सिस्टम मिलता है, ठीक है, उनके साथ हम वर्क करते हैं तो हमें खुशी फील होती है, तो हम हर टाइम मुस्कुराते भी रहते हैं। रिस्पेक्टिंग अदर्स, और हमें यहाँ पे ये भी सिखाया जाता है कि आपने दूसरों की रिस्पेक्ट जरूर करनी है, क्योंकि इस बिजनेस में हमें अननाउन के साथ डील करनी है, नॉन के साथ डील करनी है। अननाउन के साथ नॉन के साथ डील करना टोटली डिफरेंट होता है। अगर आप अननाउन पर्सन से डील कर रहे हैं तो आपको अच्छे बिहेवियर के साथ, अच्छे तरीके से उसको रिप्रेजेंट करना है, उसको अच्छे तरीके से बताना है, उसकी नीड की फुलफिल करनी है,
कि जब आप उसकी नीड को फुलफिल करेंगे, ठीक है, देन क्या वो आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है, आप उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, वो आपके सिस्टम का पार्ट बन रहा है। सो ये भी इस बिजनेस में हमें सिखाया जाता है, रिस्पेक्टिंग अदर्स एंड पेशेंस। हमें यानी सब्र व तहम्मुल के साथ हमें काम करना है, सब्र करना है, पेशेंस रखना है। हमारी मेहनत कभी भी ज़ाया नहीं होने वाली, तो हमें पेशेंस रखना है ताकि हम सब्र के साथ इस बिजनेस में ग्रो कर सकें। टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज़ है लाइफ में। अगर आपकी टाइम मैनेजमेंट नहीं है तो आपकी लाइफ किसी काम की नहीं है। लाइफ इज टोटल टाइम मैनेजमेंट। अगर आप टाइम को मैनेज कर लेते हैं, इसमें आपने लाइफ को मैनेज कर लिया। टाइम मैनेजमेंट इज एक्चुअली अ लाइफ मैनेजमेंट। नोट इट, टाइम मैनेजमेंट इज एक्चुअली अ लाइफ मैनेजमेंट। अगर आप टाइम को मैनेज कर लेते हैं, आपको क्लियर हो जाता है कि मैंने इस टाइम इनविटेशन करनी है। आपने अपना एक स्केड्यूल बनाया कि मैंने इस टाइम इनविटेशन करनी है, इस टाइम मैंने प्रोस्पेक्टिंग करनी है, इस टाइम मैंने इंटरव्यू लेना है, इस टाइम मैंने अपने बिजनेस के सेमिनार अटेंड करने हैं, इस टाइम मैंने अपनी टीम को टाइम देना है, इस टाइम मेरा डिनर का टाइम है, इस टाइम मैंने अपना सोना है, इस टाइम मैंने अपने कॉलेज जाना है, इस टाइम मैंने अकेडमी जाना है। तो आपने पूरा का पूरा स्केड्यूल बनाया होता है। स्केड्यूल बना के आप क्या करते हैं, आप उसको मैनेज करते हैं। अगर आपने स्केड्यूल को मैनेज कर लिया तो यू विल मैनेज योर लाइफ। सो टाइम मैनेजमेंट इज राउंड टोटल आ लाइफ मैनेजमेंट। डायरेक्ट सेलिंग गिव यू अ पावरफुल पर्सनैलिटी मेक ओवर सिस्टम। यानी डायरेक्ट सेलिंग आपको एक पावरफुल पर्सनैलिटी बना भी देती है। आपको फेम मिलता है, रिकग्नाइजेशन मिलती है, आप जो लोगों को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ठीक है, अपना टाइम मैनेज कर रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आप एक अच्छा सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं, आप एक अच्छा सिस्टम बना के चल रहे हैं, ठीक है, लोग आपको क्या करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी ऑटोमेटिकली डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है, आपको फेम मिलता है, रिकग्नाइजेशन आपकी बन रही होती है। फ्रेंड हु पुल यू अप, आपको ऐसे दोस्त मिलते हैं इसी इंडस्ट्री में, आपको ऐसे दोस्त मिलते हैं जो कि आपको पुशअप करते हैं, पुल अप करते हैं कि हाँ जी आप ये कर सकते हैं, आपको जोश देते हैं, जज्बा देते हैं कि आप ये कर सकते हैं। तो ऐसे ही दोस्त आपको चाहिए लाइफ में। अगर आपके पास ऐसे दोस्त हैं तो आप लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे मजे की बात, यूर सर्कल मस्ट करेज यू, हेल्प यू टू ग्रो। आपका सर्कल लाइफ में भी अगर आप ऐसी बात करें, आपके आसपास आपकी जो कम्युनिटी है, आपकी दोस्त हैं, आपका जो सर्कल है, हमेशा ऐसा होना चाहिए जो आपको इनकरेज करे, ठीक है, ताकि आप आपकी हेल्प करे, ताकि आप ग्रो हो। ऐसा सर्कल बिल्कुल नहीं होना चाहिए ताकि आप किसी गलत सोसाइटी में आप चले जाएं, ठीक है, आपका टाइम वेस्ट हो, आपकी लाइफ वेस्ट हो। नो, सो हमेशा लाइफ में अच्छा सर्कल चूज करना है ताकि आपको क्या करें, इनकरेज करें। कंटिन्यूड कंटिन्यूस पर्सनल ग्रोथ, ठीक है, इस बिजनेस में आपकी पर्सनल ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। आई रियली स्ट्रांगली एग्री विद दिस, ठीक है, और इस पे मेरा, मैं कहता हूँ स्ट्रांगली मेरा बिलीव भी इस चीज़ पर है कि इस बिजनेस में आपकी पर्सनल ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। मेरी तो बहुत ज़्यादा हुई है। क्यों? क्योंकि मैं जब स्टार्ट में आया था, स्टार्ट में जब मैं फर्स्ट सेशन अटेंड कर रहा था, तो मेरी ऐसी हालत थी, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था, ठीक है, और मैं ये सोच रहा था कि ये पर्सन कैसे सेशन कंडक्ट कर रहा है, इसके पास इतना नॉलेज कैसे आया, इतनी स्किल्स कैसी है, इतने अच्छे तरीके से लोगों को सिखा रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये सब कुछ कैसे आया, ठीक है। देन मैंने ये चीज़ सीखी, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह कि कहाँ से सीखी, इसी सिस्टम से सीखी है, इसी सिस्टम से मैंने समझी है सब कुछ, ठीक है। तो ये क्या है, सेल्स एंड मार्केटिंग। अब यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड करता हूँ, ग्रो ओल्ड इज कंपल्सरी, ग्रोइंग ओल्ड इज कंपल्सरी, ग्रोइंग अप इज मैंडेटरी। कितना कमाल का है, यानी बूढ़े तो सब हो जाते हैं, बड़ा कोई कोई होता है, बूढ़े सब हो जाते हैं। ग्रोइंग ओल्ड इज कंपल्सरी, ग्रोइंग अप इज मैंडेटरी। बूढ़े तो सब हो जाते हैं, बड़ा कोई कोई होता है। आदमी से बात है ना, आप देखें पूरा फैमिली होती है, फैमिली बूढ़े तो सब नहीं होते, लेकिन बड़ा आदमी क्या है, कोई कोई बनता है। क्यों? क्योंकि ये टफ है, बड़ा आदमी बनना क्या है, टफ है। इफ यू नीड टू गेट अप यू कंफर्ट जोन टू ग्रो अप। अगर आप बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, ठीक है, यू नीड टू गेट अप ऑफ योर कंफर्ट जोन टू ग्रो अप। डायरेक्ट सेलिंग इंस्पायर एंड एम्पावर यू टू चेंज एंड ग्रो। डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है कि आपको इंस्पायरेशन मिलती है, एम्पावर मिलती है। इंस्पायरेशन कैसे कि आप देखें, आप जिस सिस्टम का पार्ट है, आप जिस टीम का पार्ट है, आप देखते हैं कि उस टीम में इतनी ग्रोथ हो रही है, ठीक है, डेली बेस पे अचीवमेंट हो रही है, डेली बेस पे लोग सिस्टम का पार्ट बन रहे हैं। सो आप उनसे क्या होते हैं, इंस्पायर होते हैं। आप इंस्पायर होते हैं, देन आप अपना बिजनेस करते हैं, अच्छे तरीके से आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस को एम्पावर करते हैं, और आप भी क्या है, एम्पावर हो जाते हैं। तो सेम यही इस इंडस्ट्री में हमें मिलता है, ठीक है।
डायरेक्ट सेलिंग इंस्पायर एंड एम्पावर यू टू चेंज एंड ग्रो। अब देखें फॉर एग्जांपल मेरी टीम का कोई एक पर्सन है, हम डेली बेस पे उसको देख रहे हैं, उसका डेली बेस पे इतना बिजनेस हो रहा है, डेली बेस पे उसकी अच्छी ज्वाइनिंग हो रही है, तो हमें खुशी होती है, हम उससे हम इंस्पायर होते हैं कि वाह ये बिजनेस कैसा कर रहा है, कितने अच्छे तरीके से बिजनेस कर रहे हैं, हम उससे सीखते हैं, समझते हैं, देन हम भी लाइफ में ग्रो करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे फिर एंड पे बात वही आ जाती है पर्सनल बिहेवियर पे, कंज्यूमर बिहेवियर पे, यानी पीपल स्किल्स। हमें यहाँ पे क्या है, लोगों से बात करने का मौका मिलता है, स्किल्स मिलती हैं, और स्किल्स के साथ हम पर्सन को अच्छे तरीके से डील कर देते हैं, बिकॉज ह्यूमन बींग्स आर द ओनली रिसोर्स इन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। इस बिजनेस में एक ह्यूमन बींग्स ही हैं जो हमारी सोर्स हैं। हमने क्या डेली बेस उनसे डील करनी है, डेली बेस उनसे बातचीत करनी है, उनको अच्छे तरीके से सिखाना है, समझाना है। सो काफ़ी सारे इस बिज़नेस में ये है कि मैं जो अपने आइडिया के मुताबिक बताता हूँ कि इस बिज़नेस में आप घर बैठ के हज़ारों लोगों की ज़िंदगियों का आइडिया आप ले सकते हैं, हज़ारों लोगों की लाइफ का आपको रिव्यू मिल जाता है, हज़ारों लोगों के बिज़नेस के आपको आइडियाज़ मिल जाते हैं, हज़ारों लोगों के बिज़नेस के, हज़ारों के माइंड सेट आपको मिल जाते हैं। आपके पास इतने आइडियाज़, इतने स्किल्स हो जाते हैं, अगर आप उन सबको इकट्ठा कर लें, इकट्ठा करके अपने पास एक डायरी पे लिख लें और उस पे आप अमल करना स्टार्ट करें, तो आप एक अच्छा सिस्टम बिल्डअप कर सकते हैं, राइट? तो होप सो आपको आज का सेशन क्लियर हो चुका होगा। सो एंड पे मैं अगेन रिपीट करता हूँ कि हम जिस सिस्टम का पार्ट हैं, ठीक है, इकोनेक्ट जिस कंपनी का पार्ट है, यहाँ पे भी आपके पास टोटली सेल्स एंड मार्केटिंग ही है। ठीक है, अब काफी सारे पर्सन आके कहते हैं यहाँ पे तो हमें तो बंदे ही जोड़ने हैं, दो जोड़ बना 2 करोड़। तो ऐसा कुछ नहीं है, देखिए बंदे जोड़ने का बिजनेस नहीं है, बंदों की हमने मार्केटिंग नहीं करनी, एग्जैक्टली हम यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं, मार्केटिंग के थ्रू पूरा का पूरा हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। देखिए सेल कैसे हो रहा है, सेल इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स हो रहा है, बंडल में हो रहा है, ठीक है, कंपेन की सूरत में हो रहा है, पैकेजेस की सूरत में हो रहा है, ऑनलाइन सूरत में हो रहा है, ऑनलाइन स्टोर की सूरत में हो रहा है। तो डिफरेंट कैटेगरी में क्या प्रोडक्ट सेल हो रहा है। और आप लोग जितने भी इस सिस्टम का पार्ट बने, आप सबने क्या किया, इस सिस्टम का पार्ट बनने से आपने परचेजिंग की है, राइट? आप डिफरेंट पैकेजेस से आपने परचेजिंग की, आपने प्रोडक्ट बंडल परचेज किए, परचेज करके प्रोडक्ट बंडल आपका हो गया, और जिस पर्सन ने आपको परचेज कराया उसको कमीशन मिल गया। कमीशन किस बात का मिला? अभी वो पर्सन ऐसा सोचते हैं शायद मैं ऐसा ज्वाइन हुआ तो उसको परचेजिंग मिल गया। नो, आप ज्वाइन फ्री में भी हो सकते हैं, आपका फ्री में अकाउंट यहाँ पे बन जाता है, आपको फ्री में मेंबरशिप मिल जाती है, लेकिन आपको बिजनेस की अपॉर्चुनिटी यानी डिस्ट्रीब्यूटरशिप आपको फ्री में नहीं मिलती है। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो कि मार्केटिंग का पार्ट है वो आपको फ्री में नहीं मिलती है। उसके लिए आप जस्ट सिंपल सी परचेजिंग करते हैं, परचेजिंग से आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, और जिस पर्सन के साथ आप करते हैं उस पर्सन को क्या कमीशन मिलता है। अब डिफरेंट पैकेजेस हैं, जिस पैकेज के साथ पर्सन स्टार्टअप लेता है उस पैकेज के मुताबिक उसको क्या मिलता है, प्रोडक्ट कमीशन मिलता है। क्यों? क्योंकि जिस पर्सन को उसने स्टार्टअप करवाया उस पर्सन ने परचेजिंग की है, परचेजिंग करने से उस पर्सन की सेल जनरेट हुई है, उसने कंपनी की सेल्स करवाई है, सेल की वजह से उसको बिजनेस वाले मिला, बिजनेस वाले पे उसको कमीशन मिला। तो दैट्स ओनली इट सेल्स एंड मार्केटिंग। सो आज का सेशन यहीं तक था। होप सो आपको आज का सेशन में काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी, समझने को मिली होंगी। एंड लास्ट भी ये कहूँगा, अपने रिव्यूज़ लाजमी दीजिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यूज़ लाजमी दीजिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मजीद आने वाली वीडियोज़ भी आपको चैनल पर मिलती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑलवेज, कीप राइजिंग, कीप शाइनिंग, फी अमानिल्लाह एंड अल्लाह हाफिज़।